करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें पहला जो हमें पढ़ना है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो कि हम ऑलरेडी अभी चीनी जो घोल के एक्सपेरिमेंट किया पानी हमने में जो चीनी हमने घोली थी उसमें चीनी घुलने के बाद पानी का लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ा था। हाँ। और उससे हम कह सकते हैं कि पानी का जो ग्लास था उस वाले ग्लास में जब हमने चीनी मिलाई तो चीनी के पार्टिकल ने पानी का लेवल नहीं बढ़ाया। मीन्स पानी के बीच में कहीं ना कहीं गैप होगा, उस गैप में वो चीनी के पार्टिकल एडजस्ट हो गए। तो यही बताया जा रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो उस एक्सपेरिमेंट से यानी उस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है। अगला जो हमें इसमें देखना है करेक्टरिस्टिक्स में, विशेषताओं में, वो ये है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये मूव करते रहते हैं। और इसमें हमारी एक एक्टिविटी है जो कि है अगरबत्ती की। जैसे कि हम कमरे में अगरबत्ती जला देते हैं जब एक कोने में, तो उसकी फ्रेग्रेंस उस धुएं से पूरे कमरे में फैल जाती है। और सिर्फ अगरबत्ती क्यों, कई बार जब हम देखते हैं कि हमारे साथी दोस्त जो होते हैं जैसे ही हमारे पास आके खड़े होते हैं, हमें उनकी जो उन्होंने जो सेंट या परफ्यूम लगाया हुआ है उसकी स्मेल हमें आती है। तो परफ्यूम हमारी नाक तक कैसे पहुंचा? तो सिंपल सा आंसर है, क्योंकि जो पदार्थ है, तो इस वाली एक्टिविटी में जो परफ्यूम वाली एक्टिविटी है, हवा वो पदार्थ है, हवा के कण निरंतर गतिशील रहते हैं यानी चलते रहते हैं। तो उनकी जो परफ्यूम थी वो हवा के पार्टिकल के साथ साथ मेरी नाक में घुसी और मुझे वो खुशबू का एहसास हुआ। अगरबत्ती में भी ऐसे ही होता है। अगरबत्ती में भी होता है। यानी कि पदार्थ के जो कण हैं वो लगातार चलते रहते हैं। इसी तरह से और एक एक्टिविटी की यहाँ पे बात कर रखी है। इसमें क्या है, सिंपली अब हम इसको करके नहीं दिखा रहे हैं, ये बहुत छोटी एक्टिविटी है। 2 बीकर हमने लिए, दोनों में पानी भरा, एक में हमने मिलाया शाही, जो हमारे पैन में जो शाही होती है वो वाली, और दूसरे में डाला शहद और डाल के सिर्फ छोड़ दीजिए। 5 मिनट 10 मिनट बाद देखेंगे तो जो इंक वाला जो पानी का बीकर है उसमें इंक पूरे में घूमती हुई नजर आएगी और जो शहद है वो बहुत कम जगह घूमता हुआ नजर आएगा। कहने का मतलब है, अब ये कैसे फैल गया? क्योंकि जो पानी है, यहाँ पर जो पदार्थ है वो है पानी, पानी के जो पार्टिकल हैं वो गतिशील है, इसलिए इंक को चारों तरफ उन्होंने फैला दिया। शहद थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए शहद के पार्टिकल कम फैले। लेकिन आप उसको थोड़ा सा भी देखोगे तो पता चलेगा जितना डाला था वो कम हो चुका है, यानी घुल वो भी चुका है। तो गतिशील पानी के कण हैं। तो जैसे कि सर ने बताया कि एक में हम इंक डाल रहे हैं, एक में शहद डाल रहे हैं, इंक जल्दी घुल जा रही है और शहद गाढ़ा होने की वजह से लेट घुल रही है। तो क्या अगर हम उसको गर्म कर दें पानी को, तो क्या शहद जल्दी घुल जाएगा? बिल्कुल सही समय पर सही सवाल पूछा। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? देखिए, जब मैं बच्चों के लिए भी बता देता हूँ, जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत मीठी होती है ना कोल्ड ड्रिंक, कभी कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल ठंडा कर दो, ठंडा नहीं मतलब छोड़ दो, ठंडा मत करो, उसको नॉर्मल होने दो, तब वो कोल्ड ड्रिंक और ज़्यादा मीठी लगती है। तो जो ठंडा पानी होता है ना, उसमें अगर हम चीनी घोलेंगे तो देर में घुलती है, और पानी अगर नॉर्मल होगा या गुनगुना होगा या गर्म होगा तो फटाफट घुल जाती है। इसको भी हम एक छोटी सी एक्टिविटी बच्चों को दिखा सकते हैं वैसे। तो चलिए दिखाते हैं, एक्टिविटी देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 2 ग्लास ले लिए हैं, देखो यहाँ पे गर्म पानी है और यहाँ पे ठंडा। यहाँ पे जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट जैसी ही एक चीज़ डाली तो कितनी जल्दी इसके पार्टिकल्स मूव करने लगे और पूरे में फैलने लगे। इधर ठंडे पानी में डाला और देखो डालने के बाद जाके ये जो कण है ये बैठ गए हैं और बहुत ही धीरे धीरे ये पानी में मिक्स हो रहे हैं, यानी कि ठंडे पानी में। इससे हमें पता चलता है कि अगर गर्म पानी होगा तो मिक्सिंग की जो रेट है ना वो ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगी। इससे ये पता चलता है कि जो पानी के पार्टिकल गतिशील हैं जो चल रहे थे, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उनकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से पोटेशियम परमैंगनेट को और जल्दी से घोल देते हैं। तो तापमान का पता चल गया हमें। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि कितनी स्पीड से गर्म पानी में चीज़ें घुल जा रही है और ठंडे में नहीं घुलती। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, इसी एनर्जी को, जो फटाफट मूव करने वाली एनर्जी को, इसी एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। जो पार्टिकल में गति है उसी की वजह से उसमें एक ऊर्जा आई, इसलिए गतिज ऊर्जा उसको बोलते हैं। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है तो उसमें जो एनर्जी होगी वो होती है काइनेटिक एनर्जी, हिंदी में जिसे बोलते हैं हम गतिज ऊर्जा। और ये भी हमने देखा
कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तापमान बढ़ाने से स्पीड बढ़ी तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है कि टेम्परेचर बढ़ाने से पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसे ही हमने जब पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया उसमें पानी में, तो जब दो चीज़ें अलग अलग, दो डिफरेंट चीज़ें आपस में मिलती हैं तो उसके मिलाने को, देखो यहाँ लिखा है ऑफ टू डिफरेंट टाइप, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज नोन एज डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को, दो चीज़ों को मिलाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसा कि हमने पानी में चीनी मिलाया था, हाँ। या पानी में नमक मिलाएंगे तो वो चीज़ें मिल गई, दो अलग अलग पदार्थ मिल गए। जैसे कि कमरे की हवा में हमने अगरबत्ती जलाई तो अगरबत्ती का धुआं हवा के साथ मिल गया। इसी तरह से परफ्यूम हवा के साथ मिल गई। तो इस तरह से दो या दो से ज़्यादा पदार्थ जब मिलते हैं तो, और मिलने का मतलब ज़बरदस्ती कोई नहीं है, अपने आप मिलते हैं, स्वतः मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिफ्यूज़न, हिंदी में इसका नाम है विसरण। और ये भी पता चला अगर गर्म करेंगे तो विसरण या डिफ्यूज़न फास्ट हो जाता है, ये भी हमें पता चल चुका है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स वाले में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, कण, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इसी से जुड़ी एक एक्टिविटी और है जिसे अब हम देखेंगे। एक तो एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है, जैसे कि बात करते हैं हम इस पेन की। इस पेन के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये तो हमें पता ही चल चुका है। अब मैं इस पेन को खींच के अगर तोड़ना चाहता हूँ तो देखिए तोड़ नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं तोड़ पा रहा हूँ? क्योंकि इस पेन के जितने पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, और मेरा जो फोर्स है वो इस पेन के पार्टिकल के अट्रैक्शन फोर्स से कम पड़ रहा है, इसलिए मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर हम इससे कोई चौक जैसी चीज़ लें तो चौक के जो पार्टिकल हैं वो थोड़े कम ताकतवर होते हैं, उसको हम तुरंत तोड़ के देख सकते हैं। इसी तरह से पानी भरो, एक चाकू या अपने हाथ से पानी के अंदर ऐसे पानी में हाथ फैला दो, जैसे कि पानी काट दिया। हम देखेंगे जैसे कि अगर हम कोई बर्फ़ी काटते हैं तो बर्फ़ी अलग अलग हो जाती है, लेकिन पानी काटेंगे दोबारा मिल जाएगा वो, तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है, इस वजह से वो वापस अपने आप को एक दूसरे में मिला लेता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि पेन को तोड़ के देख रहे थे लेकिन पेन नहीं टूटा, ये सॉलिड है, ठीक है, इसके पार्टिकल्स का अट्रैक्शन आपस में बहुत ज़्यादा था। ऐसे ही नेक्स्ट हो गया लिक्विड, यानी कि पानी का अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है। उसमें काट पाए थे लेकिन वो बाद में दोबारा से जुड़ गया था, ठीक है। इसके बाद है गैस, हवा में तो बहुत आसानी से काट सकते हैं, लेकिन वो तुरंत ही जुड़ जाती है और आपको दिखेगी भी नहीं। तो इससे हम ये समझें कि सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद लिक्विड है और एंड में गैस है। यानी कि पदार्थ के कणों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो पदार्थ की जो भौतिक राशि होती है, फिजिकल स्टेट रहती है, उसके हिसाब से कम ज़्यादा रहता है। सॉलिड में मैक्सिमम और गैस में मिनिमम। तो चलो अभी तक तो बहुत चीज़ें पढ़ ली, तो कुछ करके भी देख लेते हैं कि हमें आता भी है कुछ कि नहीं। क्वेश्चन करके देखते हैं, जो क्वेश्चन लिखे हैं उनके आंसर हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। कुछ चीज़ों के नाम दे रखे हैं यहाँ पे हमें, अब इनमें से बताना है आखिर मैटर क्या क्या चीज़ होती है। और जैसा कि हमने पढ़ा है, मैटर होने के लिए क्या होना है, उसकी शेप होनी चाहिए, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होना चाहिए, उसका मास होना चाहिए। तो हम इनमें से ढूंढते हैं मैटर कौन कौन से हैं। पहला है चेयर, ये मैटर है। एयर, हवा, मैटर है। एयर के बारे में ही तब से पढ़ रहे हैं इतनी देर से। जगह घेरती है। लव, प्यार का ये कोई मैटर नहीं है। ये फीलिंग है, इसमें कोई मास नहीं होता, कोई वॉल्यूम नहीं होता। स्मेल, ये भी जो है पदार्थ नहीं है, स्मेल भी एक तरह का एक्सप्रेशन है। हाँ। हेट, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है पर कितने किलो आ रहा है ये मैं नहीं बता सकता, तो ये भी मैटर नहीं है। और कितनी जगह घेर रहा है गुस्सा। हाँ, मेरा गुस्सा कितनी जगह घेर रहा है मैं ये भी नहीं बता सकता। अगला है आमंड्स, यानी कि बादाम तो मैटर है। थॉट, हमारी सोच विचार। फिलहाल आज के युग में आज तक तो ये मैटर नहीं है। हो सकता है बाद में हैरी पॉटर की फिल्मों की तरह वो निकाल के लिक्विड की तरह रख दें तब शायद मैटर कहा जाएगा, फिलहाल ये मैटर नहीं। कोल्ड,
ठंड भी मैटर नहीं है, नहीं क्योंकि है। हम इसको इस तरह से वॉल्यूम या मास की तरह से नहीं रख सकते। रख सकते हैं, फील करते हैं हम ठंड को। लेमन वाटर। ये सही है, ग्लास में पानी पी सकते हैं, मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम। ये भी मैटर नहीं है, जैसे स्मेल हो गई, गंध हो गई, ये एक ही तो बात है, सिर्फ हम इसको फील कर सकते Feel हैं। कर सकते हैं। इसका कोई मास नहीं है, इसका कोई वॉल्यूम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, इसका आपको रीजन बताना है क्यों है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। यानी कि जब मम्मी किचन में गरम गरम पराठे बनाती है, उसकी स्मेल तो तुरंत आ जाती है, लेकिन आइसक्रीम अगर जमा के रख दी फ्रीजर में, लेकिन उसकी स्मेल हमें पता नहीं चल पाता कि आइसक्रीम रखी है जमा के। तो ऐसा क्यों? ये बहुत आसान हुआ, बहुत जस्ट आसान। अभी हमने पढ़ा। जो पदार्थ के कण होते हैं वो गतिशील होते हैं, और ये भी पढ़ा कि टेम्परेचर जब मिलता बढ़ा है तो गति बढ़ती है। जब पराठे या समोसे गर्मा गर्म तेल में तले जाते हैं तो आसपास की एयर जो है वो गर्म होती है, तो वो स्मेल को फटाफट हमारी नाक तक पहुंचाती है, और हम कहते हैं आहा मम्मी पराठे। तब तो वो तो केस है पराठों का। लेकिन आइसक्रीम जो होता है वो ठंडी होती है, आसपास की एयर को और कम टेम्परेचर कर देती है, इसलिए उसकी जो स्मेल होती है या उसकी फ्रेग्रेंस होती है वो हम तक पहुंच नहीं पाती। हमें अपनी नाक उस आइसक्रीम में घुसानी पड़ती है, तब जाके हमें उसकी स्मेल का पता लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो एक जो डाइवर यानी कि एक तैराक जो होता है, गोताखोर जिसे बोलते हैं, वो जब पानी में कूदता है तो वो स्पेस बनाता हुआ आगे आगे बढ़ता चला जाता है। एक तरीके की स्विमिंग समझ सकते हैं हम, स्पेस बनाता हुआ पानी में आगे बढ़ता जाता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है मैटर की जो ये हमें शो करती है? ये भी सिंपल है, अभी हमने पढ़ा था हमने। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सॉलिड में आकर्षण सबसे ज़्यादा, गैस में सबसे कम। अब देखो, जो मैं अभी खड़ा हूँ हवा में, अब मैं यहाँ से इस तरह से अगर हवा काटना चाहूँ तो काट दूंगा ना, क्योंकि आकर्षण बल कम है। बहुत। इसी तरह से पानी में अगर एक गोताखोर जाता है तो पानी काट पाता है, क्योंकि पानी के कणों का आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, वो कम होता है, इसलिए वो काट पाता है। जैसे कि सर ने बताया कि ऐसे जा पाएं, तो ये समझ के देखिए, अभी हम नॉर्मली अगर चलना चाहें तो हम चलते हैं, लेकिन सामने दीवार हो तो उसको नहीं पार कर सकते ना, वो सॉलिड है तो उसको पार नहीं कर सकते, लेकिन एयर में हम आराम से चल फिर पाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो कि अभी हमने पढ़े हैं सारे। बताइए, आकार है, जगह घेरती है, मास है, ये गतिशील होते हैं, ये सब आप लिख सकते हैं।